हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हेवन क्लासेस। क्लास 9 की साइंस की बुक आ चुकी है। उसमें पहला चैप्टर हमारा केमिस्ट्री में जो होने वाला है वो एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन होने वाला है। ये पूरी जो सीरीज चलने वाली है इसमें हम लोग न्यू एनसीईआरटी जो बुक लॉन्च हुई है उसके सारे जो थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं उसको पूरे कंप्लीट करेंगे, प्लस न्यूमेरिकल सेशन करने वाले हैं हम लोग। तो इसमें तीनों रहेंगे, केमिस्ट्री केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स प्लस बायोलॉजी। टोटल हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। जो न्यू बुक एनसीईआरटी ने लॉन्च करी है, जो अपना नया सिलेबस दे रखा है, उसके हिसाब से पूरी बुक होने वाली है, पूरा सीरीज़ होने वाली है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये सिलेबस चाहिए या आपको अपनी अपनी पूरी प्रिपरेशन बढ़िया करनी है क्लास 9 के लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक होने वाला है हमारा एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन का, वो ये रहा। उसमें है डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा मैं बाद में स्टार्ट करूँगा, क्योंकि पता है, क्योंकि पहले हमारे उसमें जो होता मैटर इनर वन सराउंडिंग चैप्टर था वो उन्होंने हटा दिया है। तो बेसिक, क्योंकि ये जो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं ये किसी ना किसी मैटर के पार्ट्स होते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, ये जो मैटर इन सराउंडिंग हटा चुके हैं। लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए पहले हमें समझना चाहिए कि होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कहाँ से आता है। तो उसके लिए मैं अपने हिसाब से, पेपर के हिसाब से तो नहीं है, बट तुम्हें समझना चाहिए कि होमोजीनियस कहाँ से है और हेट्रोजीनियस कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं बाद में शुरू करूँगा, उससे पहले हम लोग आ जाते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। तो मैटर की बात करें तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर वो चीज़ है जिसके पास क्या होता है, हमारे पास मास होता है, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ बॉडी में कंटेन होता है, उसे बोला जाता है मैटर। और वो जो क्या है, जगह भी घेरती है। इसके साथ अगर और लगाएं, इसको बोलते हैं परसीव्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन। जो हमारे सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो भी अगर किसी चीज़ को सेंस करते हैं तो वो भी किसके अंदर आता है, हमारे मैटर के अंदर आता है। तो मैटर को बेसिकली हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड दूसरा क्लासिफिकेशन होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। जब हम अगर उसकी फिजिकल स्टेट देख के बात करते हैं तो उसको बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। नॉर्मली हम लोग जो फिजिकली हम देख के बताते हैं वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, तो उनका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना। जो कि मेनली जो मेटल्स होते हैं या कोई अदर जो फिक्स्ड शेप वाले जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, सॉलिड। जैसे आइस है, आइस भी क्या होती है, सॉलिड होती है। तो लिक्विड में आपको पता है, लिक्विड में जो होते हैं जिनका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट शेप फिक्स नहीं होता, क्योंकि एक बर्तन में शेप अलग होता है। जैसे 1 लीटर तुमने ऑयल लिया, उसको दूसरे बर्तन में डालेंगे तो वो उसी बर्तन का शेप ले लेता है, लेकिन 1 लीटर का 1 लीटर ही रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भाई जो उसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, लेकिन शेप जो होता है लिक्विड का वो बदल जाता है। और गैस का क्या होता है, गैस का तो कोई शेप भी नहीं होता, ना उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। जिस कंटेनर पे उसको डालोगे उसी कंटेनर का वॉल्यूम वो एक्वायर कर लेता है, कौन, गैस। ठीक है। तो जो केमिकली क्लासिफिकेशन होता है उनके मॉलिक्यूल के बेसिस में जो क्लासिफिकेशन होता है हमारा, तो मैटर को क्लासिफाई किया जाता है किसमें, प्योर सब्सटेंस में और इम्प्योर सब्सटेंस में। तो या तो हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं या तो वो क्या होंगी, प्योर होंगी, या फिर क्या होंगी, इम्प्योर होंगी। प्योर कहने का मतलब है एक ही चीज़ होना। मान लो तुम लोग घी लेने जाते हो, शॉप में घी लेने जाते हो, और घी में क्या है, उन्होंने और चीज़ भी मिला रखी है, या फिर मान लो कोई मटेरियल, दूसरा मटेरियल मिला रखा है और उसको घी बोल रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। कहने का मतलब जो प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, उनके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जैसे टाइप के होते हैं। उनका शेप साइज जो होता है वो बिल्कुल सेम साइज का होता है, उसमें दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरी चीज़ होगी तो उसका शेप जो होगा वो अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब हम यहाँ क्या होंगे, प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है और कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। तुम नॉर्मली अपने हाथ से पकड़कर उन चीज़ों को निकाल नहीं सकते। तो वो क्या होता है, हमारे पास प्योर सब्सटेंस होता है। और प्योर सब्सटेंस बोलेंगे या इम्प्योर, और दूसरा क्या होगा, इम्प्योर। इनको बोलते हैं मिक्सचर्स भी बोलते हैं। इनको क्या नाम है, इसका नाम है अलग से, मिक्सचर्स भी नाम है। तो अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें, प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं एलिमेंट्स, जो कि हमें पता है कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल होती है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 118। वैसे तो और ज़्यादा भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन अभी जो हमारी एनसीईआरटी के बेस में आ रखे हैं वो 118 एलिमेंट्स की बात की गई है। बाकी जब बाद में रिफ्रेश और बुक होगी तो उसमें एलिमेंट्स और बढ़ के आ सकते हैं।
फिर या तो वो एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड होंगे। जैसे कंपाउंड मतलब CO2 हो गया, H2O हो गया, इस तरीके से जो कंपाउंड होते हैं इनको, इन तरीके की जो चीज़ें सब्सटेंसेस होती हैं उनको कंपाउंड बोला जाता है, जिसमें या तो एक एलिमेंट होगा या दूसरा मॉलिक्यूल होगा, इस तरीके से रहता है। तो एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जाता है, तो एलिमेंट के अंदर होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स होते हैं। मेटल्स तो पता ही है तुम्हें, कॉपर, आयरन, सोडियम वगैरह वगैरह सब किस में आते हैं, मेटल्स में। नॉन मेटल्स में कौन आता है, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऐसे सब चीज़ें जो आती है वो हमारे नॉन मेटल्स में आती हैं। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ना तो वो मेटल होते हैं ना वो नॉन मेटल होते हैं, वो दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं, तो उनको बोलते हैं हमारे मेटलॉइड। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब जो हैं वो किस में आते हैं, मेटलॉइड्स में आते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड में बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये चीज़ें बात की बात है, इसको छोड़ो। हमने आना है मेन, हमारा टॉपिक जो आता है वो आता है इम्प्योर सब्सटेंसेस में। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है, वेरिएबल कंपोजिशन होता है, मतलब एक पार्ट कुछ और होगा, दूसरा पार्ट कुछ और होगा, तीसरा पार्ट कुछ और होगा, इस तरीके की जो चीज़ें होती है उन्हें बोला था इम्प्योर। ठीक है, मान लो एक चीनी लेने गए और चीनी में सब लोग, चीनी है बट उसमें थोड़े से क्या है, पत्थर भी हैं। या दाल लेने गए, दाल में क्या है, पत्थर वगैरह भी हैं, तो वो क्या हो जाता है, इम्प्योर। अगर नॉर्मल अगर सब पूरी दाल होती तो वो क्या आ जाता, मेनली प्योर सब्सटेंस में आ जाता। तो इनको जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं इनको सेपरेट किया जा सकता है। सेपरेट कैसे किया जा सकता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब ऐसे ही नॉर्मली उठा के भी क्लासीफाई किया जा सकता है। जैसे मान लो अगर हम चावल होते हैं, चावल में पत्थर होते हैं, तो पत्थरों को भी ऐसे निकाल सकते हैं ना बाहर से, फिजिकली मेथड करके चावल को निकाल देंगे बाहर। तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं हमारी, हम फिजिकली से भी निकाल सकते हैं। तो देखो, तो मिक्सचर को मेनली दो टाइप में क्लासीफाई किया जा सकता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब होता है जैसे कि मान लो नॉन यूनिफॉर्म मतलब जैसे एक ये है तेल, यहाँ पे ऊपर तेल आ गया और नीचे आ गया पानी, तो तेल और पानी का जो मिक्सचर होता है वो हमारा किसके अंदर आता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर आता है। ठीक है, और होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो एक समान मिक्सचर होता है, मतलब एक समान होगा, उसमें कंपोजिशन जो होगा सेम होगा। जैसे अलॉयज़ वगैरह होते हैं तो उसमें एक समान मिक्सचर होता है। फिर आता है एक सॉल्यूशन आता है, फिर जो टाइप्स होते हैं वो सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सब्सटेंसेस होते हैं। ये भी किसके अंदर आता है, मिक्सचर्स के अंदर आता है। तो सॉल्यूशन में कैसा होता है, सॉल्यूशन में हम लोग मान सकते हैं सॉल्ट और वाटर, नमक और पानी को मिलाओ, चीनी और पानी को मिलाओ, या एयर बोलो, एयर इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ना, जिसमें क्या होती है, एयर भी तो एक मिक्सचर है। एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है एंड CO2 होती है, देन अदर गैसेज होती हैं जैसे आर्गन वगैरह, ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। फिर सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन में छोटे बड़े पार्टिकल सस्पेंशन में बहुत बड़े पार्टिकल होते हैं जो कि क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं आराम से, इनका वजन ज़्यादा होता है। इसको डिटेल में ही पढ़ेंगे हम लोग अभी ना, इनको डिटेल में ही पढ़ेंगे। और उसमें क्या होता है, कोलॉइड्स भी होते हैं जिसमें पार्टिकल ना तो ज़्यादा बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं। इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं, दूध वगैरह जो होता है, ये हम चीज़ें डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी। तो बेसिकली मैं बताना चाह रहा था तुम्हें, जो मैंने ये पढ़ाने का मेरे मोटिव था वो ये था कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर आता कैसे है, कहाँ से आता है। तो ये यहाँ से पूरी जो टेबल है, ये पूरी जो टेबल है यहाँ से आता है। तो मेरा जो मैं पढ़ाने का जो मेरा स्टाइल रहता है वो यही रहता है कि बच्चों को थोड़ा डीप समझ में आए कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। डायरेक्ट अगर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पढ़ा देता तो समझ में नहीं आता कि चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि सबसे पहले ये यूट्यूब में पहली वीडियो है जो ऐसा कंटेंट देगी तुम्हें। ये हेवन क्लासेस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि तुम्हें बहुत बेसिक से तुम्हें सिखाएगा और चीज़ें तुम्हें रटाएगा नहीं, समझाएगा कि कहाँ से कोई चीज़ें आ रही हैं। तो यूट्यूब में पहली बार जो है ये हमारी वीडियोज़ आ रही है जो कि किस में है, जो मिक्सचर्स वगैरह, ये जो नया सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग ही यूट्यूब में पहली वीडियो जो हमारी है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। ठीक है, तो होप कि तुम्हें वीडियो समझ में आ रही होगी, अच्छा चल रहा होगा, है ना। तो फिर अब हम आते हैं हमारे अपने टॉपिक पे जो हम स्टार्ट कर रहे थे, इसको होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे आते हैं। देखो, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। हेट्रोजीनियस में होता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब होता है एक समान कोई चीज़ होना, और यूनिफॉर्म में एक समान और नॉन यूनिफॉर्म में एक समान नहीं होना। जैसे अब यहाँ पे देखो, जैसे इसमें सिंगल फेज दिखेगा, मतलब एक ही जैसा होगा सिंगल फेज, या तो वाटर ही होगा या सॉल्यूशन ही होगा, कुछ इस तरीके से होगा। और इसमें क्या होगा, दो अलग अलग फेजेस दिखेंगे, अलग अलग पार्ट दिखेंगे, तेल और पानी में अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं ना, या नमक पानी वगैरह वगैरह, नमक और जैसे नमक और कुछ और तरीके से ले सकते हैं, कुछ और चीज़ मान सकते हैं। जैसे सैंड होती है, अलग अलग दिखता है, सैंड और वाटर मान सकते हैं। सैंड ऊपर तैर रही होती है, नीचे नीचे जो लिक्विड, नीचे जो पत्थर वत्थर होते हैं वो सब नीचे रहते हैं।
तो इसमें क्या होता है, कंपोनेंट्स जो होते हैं उसके अंदर जो कंपोनेंट है आर नॉट विजिबल डिस्टिंग्विशली, मतलब इसमें सब एक समान ही होता है, तो तुम अंदर के पार्टिकल देख सकते हैं कौन सा पार्टिकल कौन सा है करके। या जैसे नमक और पानी ले लो, या चीनी और पानी ले लो, इनके अंदर से तुम नमक डाला है या चीनी डाला है पता नहीं कर सकते। कंपोनेंट्स आर विजिबल डिस्टिंग्विशली, मतलब इनके जो कंपोनेंट्स है दिखते हैं कि ये पानी होगा, न ये तेल होगा, ये पानी होगा, वो सॉइल होगी, इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसमें अलग अलग लेयर्स दिखती हैं, किसमें, हेट्रोजीनियस में अलग अलग लेयर दिखती हैं, होमोजीनियस में कोई भी लेयर नहीं दिखती है। तो इसको अगर हम सेपरेशन करना है, जो हमारे चैप्टर में है भी सेपरेशन वाला, तो सेपरेशन करने के लिए हमको फिजिकल मेथड से कर सकते हैं, जैसे इवोपरेट करके, डिस्टिलेशन करके, इस तरीके से करके हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो लेकिन और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इसमें हम क्या करेंगे, जो सेपरेट बाय फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, सीविंग करके भी हम लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल और फिजिकल मेथड नहीं होगा यहाँ पे, केमिकल मेथड से, या फिर बोल सकते हैं केमिकल, या उठा सकते हैं, इस तरीके से होगा। केमिकल भी नहीं, फिजिकली होगा। लाइट स्कैटरिंग, ये डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, इसमें कोई पार्टिकल ही नहीं दिखते, जब पार्टिकल नहीं दिखते तो वो लाइट को स्कैटर नहीं करते, तो टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं होता। तो इसमें पार्टिकल बड़े होते हैं तो स्कैटर कर देते हैं लाइट को, तो इसमें टिंडल इफेक्ट शो हो जाता है। टिंडल इफेक्ट समझ सकते हो कि रोशनी आता हुआ जो पाथ दिखता है ना, जैसे घने जंगलों पे अगर देखा जाए तो उसमें टिंडल इफेक्ट होता है। या जैसे मान लो तुम देखते होगे कि जब घर में झाड़ू लगाता है कोई, तो छत में जो वो होती है, खिड़की होती है, खिड़की से अगर रोशनी आ रही होती है, जब रोशनी आ रही होती है तो मैं भी इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो दिखते हैं। जब वो छोटे पार्टिकल्स तुम्हें वो दिख रहे हैं ना, तो उसे बोलता है टिंडल इफेक्ट। ये जो रास्ता दिख रहा है, या लाइट का जो पाथ दिख रहा है, उसे बोला जाता है टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। अब जो इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं तो वो स्कैटर बैठते नहीं है नीचे, क्योंकि छोटे पार्टिकल तो बैठेंगे कैसे, तो पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, नहीं होता, नीचे नहीं बैठते, और पूरा स्टेबल मिक्सचर होता है, पूरा स्टेबल होता है, मतलब सब पार्टिकल जो है अपनी अपनी जगह पे घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब अगर पार्टिकल्स में क्या हो जाते हैं, स्लो सेटल डाउन हो जाते हैं, किसमें, हाइड्रोजनीस मिक्सचर में, इसमें पार्टिकल अलग अलग साइज़ के होते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं, पानी साफ़ हो जाता है। तुमने देखा होगा बरसात के बाद जो पानी होता है गड्ढों में, ऊपर पानी साफ़ होता है और नीचे जो है मिट्टी बैठ जाती है ना, ऊपर साफ़ पानी आ जाता है ऊपर को। हालांकि उसको पीना नहीं चाहिए, उसमें और बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो उसको पीना नहीं चाहिए। स्टेबिलिटी क्या है, ये मोर स्टेबल है, डज नॉट सेपरेट ऑन स्टैंडिंग, छोटा अगर इसको नॉर्मल पानी छोड़ दो तो उसमें पानी मतलब नीचे बैठेगा कुछ नहीं, है ना, क्योंकि उसमें उस पर पार्टिकल जो हैं सेम साइज़ के हैं तो ऊपर घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ये लेस स्टेबल होते हैं, जैसे तुम छोड़ोगे तो नीचे इसमें मिट्टी बैठना शुरू हो जाएगी। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ये सब चीज़ें होती है होमोजीनियस। आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ चुका होगा। मैंने बहुत डिटेल में तुम्हें होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के मैंने बताया है, और अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करना, तो जिससे तुम्हें जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो मैं नोटिफिकेशन मिले। और मेरी ये पहली वीडियो है साइंस के लिए, साइंस में तुम्हारा जो केमिस्ट्री का चैप्टर है, और ऐसी अगर फर्दर वीडियो चाहिए तो मैं हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अभी तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।